तो आप इसको स्टार्ट वैसे ही करेंगे पहले कि लेट ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको हम लिख सकते हैं ए के बराबर, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से और डिवाइड कर दें तो ये 2a बन जाएगा। और फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/2, इसके नीचे लिखिए 1/2 और अंदर एक 2a को आप स्प्लिट कर दें, a प्लस a कर दें, फिर 1/2 और फिर आप जो है, क्योंकि हमने प्रूफ करना है हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी a वैसे आएगा और इसके साथ आप प्लस कर दें a बार और उसका ट्रांसपोज और माइनस भी कर दें a बार उसका ट्रांसपोज, और फिर अपना जो a वाला है वैसे का वैसे रहेगा। यानी आपने इसके अंदर a ट्रांसपोज बार को ऐड स्प्रेड कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1/2 a प्लस a बार इसका ट्रांसपोज, ये आप एक अलग कर दें, प्लस 1/2 फिर आप a लिख लें और माइनस a बार ट्रांसपोज अपने अलग कर दें। और जो कि हमने इसमें हर्मिशियन, इसमें देखें p प्लस आयोटा q इन्वॉल्व करना है, तो हम इसमें एक स्टेप और करेंगे, वो ये करेंगे कि हम इस सेकंड वाला जो फैक्टर है इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हमें जो रिफॉर्म बनानी है उसमें आयोटा है। तो इसको एक स्टेप और कर लें आप, ये बनेगा 1/2 a प्लस a बार इसका ट्रांसपोज प्लस आयोटा और 1/2 आयोटा इंटू a माइनस a बार ट्रांसपोज, ये आपने कर दिया। ठीक हो गया। अब पहले को आप कह दें कि ये p है, ये p बन गया प्लस आयोटा q, ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अच्छा, अब देखें इसमें p क्या है और q क्या है। जो इसमें p लिया गया है वेयर, चाहे इसको नीचे कर लें, इसको इधर कर लें, वेयर जो p है ये आ गया 1/2 a प्लस a बार का ट्रांसपोज, एंड जो q आ गया है वो है 1/2 आयोटा a माइनस a बार का ट्रांसपोज, ये आ गया। तो हमने पहला पार्ट कर दिया, हमने पहला पार्ट नहीं, ये पहला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर C कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज p प्लस आयोटा q। अब हमने प्रूफ करना है कि जो p है और वो q है वो हर्मिशियन है। टू प्रूव p इज हर्मिशियन, हर्मिशियन की डेफिनेशन लगा देंगे। क्या करेंगे, p का आप बार लीजिए, तो ये 1/2 a प्लस a बार ट्रांसपोज, इस सारे का बार आ जाएगा, यानी कॉन्जुगेट आ जाएगा, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, इस पे तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट लें तो वही आएगा, तो इस पे इफेक्ट नहीं होगा, ये 1/2 वैसे आ जाएगा। और अंदर जो होगा बार वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। बार की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता है, वो उसको देखते हुए आप इसको
ए बार अलग हो जाएगा प्लस ए ट्रांसपोज ए बार और इसका ट्रांसपोज और फिर उसका बार, ये ऐसे बन जाएगा। और ये ट्रांसपोज और बार भी स्विचेबल है, आप उन्हें स्विच कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे कर सकते हैं 1/2 ए इसका बार प्लस ए का डबल बार और ट्रांसपोज, वो आप बाहर निकाल दीजिए। और डबल बार जो होता है वो वापस वही बन जाता है। इसका मतलब हुआ ये जो लास्ट एक्सप्रेशन बनेगी 1/2 ए का बार और ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज। ठीक हो गया, ये हमने अभी तक किया है। इसके अंदर पी का बने बार, अब तो अंदर ट्रांसपोज भी दे दें, पी का बार और साथ ट्रांसपोज दे दें 1/2 ए बार प्लस ए ट्रांसपोज और इस सारे का आप ट्रांसपोज देंगे। तो ट्रांसपोज देंगे, कांस्टेंट का ट्रांसपोज इफेक्ट नहीं होगा, वैसे आ जाएगा। और अंदर जो ट्रांसपोज है वो फिर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए। इसका मतलब हुआ कि ए बार इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा। तो 1/2 ये जो सेकंड टर्म है ये ए बन जाएगी, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। और जो फर्स्ट टर्म है ये वैसे की वैसे मैं इसको बाद में देता हूँ। यहाँ तक पहुँच। अब देखिए ये चीज़ क्या बन गई है, ये ऊपर देखें, ये मेरे पास जो है वो ये पी आ गया, ये एग्जैक्टली पी आ गई जो मैं पी डिफाइन किया होता। इसका मतलब हुआ कि ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है ये मेरे पास पी बन गई है। लेफ्ट पे क्या था, पी बार का ट्रांसपोज। और ये देखिए बाय डेफिनेशन क्या बन गया, जो पी है इज हर्मिशियन। यहाँ पे ये प्रूफ हो। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकती हैं कि क्यू भी हर्मिशियन है। ठीक है, इसे हमने प्रूफ किया ना पी हर्मिशियन है। इसी स्टेप को इधर कीजिए और क्यू को करिए टू प्रूव क्यू इज हर्मिशियन। तो क्या बनेगा, क्यू का बार ले लें पहले। अब जब बार लेंगे देखिए 1/2 आयोटा। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखें, जो 1/2 आयोटा है ये नीचे आयोटा आया हुआ है, इसको ऊपर पहले शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो 1 आयोटा किसके बराबर होता है, जो 1 आयोटा होता है आप इसको देख सकते हैं। ये लिखा ना 1 आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आयोटा से डिवाइड कर लीजिए। ये क्या बनेगा, आयोटा ओवर में आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 नेगेटिव आयोटा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो 1/आयोटा है ये दरअसल नेगेटिव आयोटा के बराबर आएगा। ऐसे आप कह सकते हैं। तो इसको चाहे आप इधर से जो है इस स्टेप को, ये 1/आयोटा है, इसको आप क्योंकि आपने बार अप्लाई करना है ना, इसको नेगेटिव आयोटा ओवर 2 कह सकते हैं। तो ये अगर मैं इसको इस करके आप इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव आयोटा ओवर में 2 और इनटू ए माइनस ए बार और इसका ट्रांसपोज और इस सारे का हमें बार लेना है, तो लेफ्ट बार लेना। अब देखिए जो बाय नेगेटिव आयोटा बाय 2 ना, ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट्स नो मोर रियल नंबर। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जहां आयोटा आ जाए उसकी साइन को इन्वर्ट कर दें। तो आयोटा जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा बाय 2 आ जाएगा। और अंदर अप्लाई करेंगे ए माइनस ए बार इसका ट्रांसपोज। ये 16 किसने जवाब दिया है, अच्छा तो इसका बार ले लीजिए, इसका बार आप इस तरह कर देंगे। आप इस बार की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
वो आप एक दो स्टेप कर सकते हैं, ये आयोटा बाय 2 बाहर आ जाएगा, तो ये फाइनली ए बार बन जाएगा। और ये जो सेकंड टर्म होगी जब बार उस पर अप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो गया, जस्ट देखेंगे वो क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज है। ये यहाँ तक पहुंचे कि मेरे यहाँ पे जो क्यू है उसका मैंने बार लिया। अब इसका साथ ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे आयोटा बाय 2, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, अंदर अप्लाई करेंगे। ये मैं एक दो स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप ऊपर सकते हैं, वही रेपिटेशन है। वो का ट्रांसपोज देंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये अंदर जो आएगा वो ए बार का बन जाएगा ट्रांसपोज, और ए वैसे का वैसे रह जाएगा। अब इसको आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव कॉमन के बाहर आ गया, अंदर बच गया ए माइनस ए बार और इसका ट्रांसपोज आ गया। और नेगेटिव आयोटा को दोबारा लिख लीजिए आप 1/2 की फॉर्म में, तो ये आएगा 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज। तो देखिए ये सारा सारा फिर क्यू बन गया, तो लेफ्ट पे गया था क्यू बार, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू आ गया, विच मीन्स हो गया कि जो क्यू है ये भी हर्मिशियन। तो पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज पी प्लस आयोटा क्यू, वेयर पी इज हर्मिशियन एंड क्यू इज हर्मिशियन। लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी थी, उसने कहा आपने करना है यूनिक वे, तो हमने यूनिकनेस इसकी प्रूफ करनी है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, ऐसी कोई और रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके लिए क्या हम करेंगे, हमने हमने जो प्रूफ किया वो ये है, तो ए जो है उसको हम लिख सकते हैं p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में, p हर्मिशियन क्यू हर्मिशियन, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की हमने प्रूफ कर दी। अब इसको यूनिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं जी इसकी एक और फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज के a इज इक्वल टू r प्लस आयोटा s फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यानी हमने यूनिकनेस प्रूफ करनी, हम कहते हैं नहीं यूनिक नहीं है, ये जैसे एक और भी है, और उसको हमने वैसी फॉर्म बना ली। और हम इसको सॉल्व करके अगर ये प्रूफ कर दें कि जो p है ये r के बराबर आए, और जो q है अगर ये s के बराबर आ जाए, तो फिर इट मीन्स कि ये हमेशा यूनिक रहेगा। हम अपने p को r के बराबर प्रूफ करना है और q को s के बराबर प्रूफ करना है। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाए तो फिर हम कहेंगे नहीं ये वो उसकी यूनिक फॉर्म थी, आप कोई और लेते भी हैं तो वो दरअसल वही बन जाती है। तो बाय डेफिनेशन जब हमने a इज इक्वल टू r एड्रेस किया है, ये हम इसको जो लेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये लेट कर रहे हैं, और इसमें हम जो r ले रहे हैं वो भी और s दोनों भी हैं वो हर्मिशियन ले रहे हैं, क्योंकि हमने एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्म यानी जो हमने प्रूफ की है, जिससे हमने प्रूफ किया कि p और q हर्मिशियन है, तो इससे हम r और s को भी हर्मिशियन ही ले रहे हैं। अगर r हर्मिशियन है तो उसका बार और ट्रांसपोज r के ऊपर आएगा, s हर्मिशियन है यानी इसका मतलब हुआ कि r का जो बार होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो r आएगा, और s का बार और ट्रांसपोज लेंगे तो वो s ही आएगा, यानी इसके हर्मिशियन होने का ही मतलब है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस जो हमने a अज्यूम किया है r प्लस आयोटा s की फॉर्म में, इसका मैं बार लेता हूँ। चलिए इसका बार लेते हैं, तो a बार ये बनेगा r प्लस आयोटा s, इस सारे का बार बन जाएगा। स्प्लिट कर दीजिए तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा r का बार प्लस आयोटा s का बार आ जाएगा, और ये बनेगा r माइनस आयोटा s का बार, क्योंकि आयोटा की साइन हमने चेंज कर दी है उस कॉन्जुगेट बार की वजह से। तो ये मेरे पास a का बार आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या बनेगा, a बार इसका ट्रांसपोज आ गया, तो ये क्या बनेगा r बार माइनस आयोटा s बार, इस सारे का ट्रांसपोज बन जाएगा। इसको आप ओपन कर लीजिए, ये क्या बनेगा r बार इसका ट्रांसपोज माइनस आयोटा s बार इसका ट्रांसपोज। और देखिए क्योंकि r हर्मिशियन है तो इसका r बार का ट्रांसपोज r ही बन जाएगा, तो ये r रह जाएगा माइनस आयोटा, और s बार ट्रांसपोज क्योंकि s भी हर्मिशियन है वो मेरे पास s रह जाएगा। तो ये मेरे पास a बार इसका ट्रांसपोज इसके बराबर। चलिए अब हमने ऊपर जो अज्यूम किया था, थोड़ा सा ऊपर देखिए, मैंने a को ये लिया था, इसको नंबर आप 1 कह दें, और जो फाइनल एक्सप्रेशन जहां आप पहुंचे हैं उसको आप नंबर 2 कह दें। ये दो मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई, इनको जमा कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ।
एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का ऐड कर दें। तो 1 क्या था मेरे पास, इधर a इज इक्वल टू r प्लस आयोटा s था, और जो 2 है उसके लेफ्ट पे है a बार इसका ट्रांसपोज, और ये बराबर है r माइनस आयोटा s। इसको आप जमा कर दें। जब जमा करेंगे लेफ्ट पे क्या बनेगा, a जमा a बार इसका ट्रांसपोज, और राइट पे r और r बन जाएगा 2r, और देखिए s वाली टर्म आपस में कट गई। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, 2 पे इधर डिवाइड कर दें, तो यहाँ से जो r आ जाएगा, r बराबर है, ये आएगा 1/2 a प्लस a बार इसका ट्रांसपोज। यहाँ पे और हमारे पास ठीक हो, ये मेरा r आ गया, ये देखिए मेरे पास r आ गया। और अब ऊपर आए, जब डेफिनेशन पे आए, ऊपर आप आ जाए कहाँ पे, p पे। ये देखिए ये p की डेफिनेशन थी, ये मैं रैक में कर रहा हूँ, 1/2 a प्लस a बार का ट्रांसपोज। ये गौर करें, वही बन गई है जो मेरे पास अब ये आई है, जो कि r की, यानी 10 से क्या बन गया, ये p के बराबर। इट मीन्स क्या हो गया कि जो r है वो p के बराबर है। मैंने इसका एक यूनिकनेस रिजल्ट प्रूव कर दिया। देखिए मैंने r को जो है वो मैंने प्रूव कर दिया कि ये r के बराबर है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैंने प्रूव करना है कि जो q है वो s के बराबर है। तो जब हमने 1 और 2 को ऐड किया है, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ कर देता हूँ 1 माइनस 2 कर दे, तो 1 क्या था, ये है, सर ये क्यू इक्वल आ जाता है। हाँ ये आर ए जो बनेगा, ये आर प्लस आयोटा एस है, और ए बार जो ट्रांसपोज होगा ये आर माइनस आयोटा एस है। आप जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर दें, और देखें यहाँ पे लेफ्ट पे क्या बनेगा, ए माइनस ए बार इसका ट्रांसपोज। अब देखें अब आर कैंसिल होगा, और ये क्या बन जाएगा 2 टाइम आयोटा एस। यहाँ से आप एस की वैल्यू निकालें, 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज, और देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, ये क्यू के बराबर। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि जो आर और जो हमने जो निगाह हमने निकाला था, असम्पशन की थी, वो वही पहले वाली के बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ हेंस, हम देखें हेंस जो a इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q है इज यूनिक। इस तरह हम ये प्रूव करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन के बराबर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना? नो सर, नो सर। आगे देखें 17 क्वेश्चन भी इसी जैसा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। 17 कर लिया आप लोगों ने? 17 हो गया कि नहीं हुआ? जी सर। हो गया। क्योंकि वैसा ही है, उसमें देखिए आपको मैं नहीं दे देता हूँ। इसमें कहा गया है कि आपके पास a प्लस बी फॉर्म है। मैं 17 थोड़ा सा आपको स्टार्ट कर देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह का ही। 17 में क्या है कि आपको कहा गया है कि every Hermitian matrix can be written as a plus iota b। a प्लस आयोटा b आपको दिया गया है, आपने प्रूव, ये आपको कहा गया कि ये हर हर्मिटियन मैट्रिक्स इस तरह का होता है जिसमें जो a है वो रियल और सिमेट्रिक है, b रियल और स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका कोई नाम रख लें आप, इसका नाम आप रख लें s, लेट s है।
इसमें जो ए के बारे में कहा गया है, ए है वो है ए इज गिवन है कि ए इज रियल है। अब रियल का मतलब ये होता है कि उसका आप कॉन्जुगेट लें तो वही वापस आ जाए, रियल की प्रॉपर्टी होती है। नीचे की होती है उसका ट्रांसपोज लें तो वापस ए, ये ए में ही दो प्रॉपर्टीज होंगी। और बी के बारे में क्या है कि बी रियल है जो बी है इज आल्सो रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब कि बी रियल है तो बी का ट्रांसपोज लें ऐसा तो बी आएगा। किसका माइक जी जी है? अच्छा, और आप स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि आप बी का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस बी आएगा। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है, ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी। इसको रखते हुए जो आपने प्रूफ करना है कि ये ए प्लस एटा बी है, ये एक हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन प्रूफ करने क्या कि आप एस बार लें और फिर इसका ट्रांसपोज लें और प्रूफ कर दें कि ये वापस एस के बराबर है। तो अगर ये प्रूफ हो गया इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन प्रॉपर्टीज को, तो ये इट मींस कि हमेशा वही आपने काम करना है, इसमें यूनिकनेस नहीं, जस्ट कैसे इसे प्रिंसिपल प्रूव करना। आई होप कि आप ये कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो बाकी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना वो थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो अभी आपके जो पेपर हैं मुझे नहीं पता उसमें थ्योरेटिकल वर्जन्स हैं या नहीं है, आप उसको देख लें। अगर उसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस में क्वेश्चंस भी आते हैं तो फिर हम इनको कर लेंगे, तो अगर ये नहीं आते तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। तो फिर इसमें इस एक्सरसाइज में ये इतने ही फिर काफ़ी हैं 70। लेकिन अगर हुआ कि ये आते हैं क्वेश्चन इसके अंदर ही आए हुए हैं जिसके जो मीनिंग है ऑनवर्ड 18 से ऑनवर्ड, तो फिर हम इसको दोबारा कर बाद में कर लेंगे। फिलहाल इसके आप पहले 17 क्वेश्चन हैं वो आप इसको तैयार करें। और हम आगे मूव करते हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एचेलन फॉर्म है, रिड्यूस एचेलन फॉर्म है और फिर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसके हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है इसको ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि आपने अभी तक एड मॉड को नहीं डिफाइन किया, ये इसका एक वे है इनवर्स फाइंड करने का। लेकिन रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस से हम और तरीकों से भी इनवर्स जो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो ये इसका अच्छा ये इसका फार्मूला है, जो इसकी डेफिनेशन है वो ये होती है कि A is called inverse of a matrix B if A B या B A का जो आंसर है वो आइडेंटिटी आ जाए। ये डेफिनेशन की ये होती है कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का ऐसा मैट्रिक्स है कि जब उसको उससे मल्टीप्लाई करें जवाब आइडेंटिटी आ जाए। अगर A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो फिर उसका जो होगा वो जो आइडेंटिटी भी I2 आएगी। अगर वो ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स हैं तो फिर उसकी आइडेंटिटी भी जो वो ऑर्डर 3 की आएगी। ये इसकी मतलब डेफिनेशन का मतलब इस तरह डिफाइन करते हैं। वो जो ऊपर लिखा ना वो उसका फार्मूला है फाइंड करने का। फार्मूला नहीं वो और इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पेज 130 पे डेफिनेशन दी हुई है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका देखें, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड किए जा सकते हैं। लेट ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लिया गया है इन जनरल
a matrix B of order n is said to be inverse of A if AB is equal to BA is equal to IN, जो कि आपने स्पेसिफाई कर दिया इसको ऑर्डर, तो फिर एंटी आई एम वाली आ जाएगी। तो ये इसका जो है वो डेफिनेशन है इनवर्स मैट्रिक्स की, और हम इस डेफिनेशन को यूज करते हुए जो पहला क्वेश्चन है वो प्रूव करेंगे। 3.2 का पहला क्वेश्चन। Exercise 3.2. Question पहला क्या है? Show that the inverse of a diagonal matrix with all diagonal entries non-zero is a diagonal matrix. याद करें कि जो था diagonal matrix क्या था? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो आपके पास जीरो आए, इसे कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर नॉन जीरो होने चाहिए। बाय डेफिनेशन एक भी अगर नॉन जीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 3.2 का, उसने कहा है कि हमने ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स लेना है जिसकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है, मतलब ये सारी की सारी वो नॉन जीरो होनी चाहिए। बुक आप लोगों के पास है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं? तो चलिए आप लें, अज्यूम करें लेट ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी हम ए को इस तरह लेंगे और ये हम इसको ऑर्डर एन में करने वाले हैं। तो आप ले लें इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है आप उसको ले लें कि ये ए 1 है, नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, फिर 0 है, सो ऑन, लास्ट पे 0 है। सेकंड रो में फर्स्ट 0 है, फिर ए 2 आ गया, फिर 0, सो एंड लास्ट पे 0 है। फिर ले लें 0 0, थर्ड एलिमेंट ए 3 ले लें, सो ऑन, लास्ट पे 0 है, एंड फिर सो ऑन, इसकी लास्ट बनेगा, इसका लास्ट एलिमेंट बनेगा वो 0, फिर 0, फिर 0, सो ऑन, और ये बन जाएगा ए एन एन। ये मैंने एक लिया है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन है, और ये मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिया है, और जो तमाम डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, यानी इसमें मैंने सपोज किया है कि जो A1 है ये भी नॉन जीरो है, ये जो 2 है ये भी नॉन जीरो है, ये 3 भी नॉन जीरो है, और जो n पे ANN है ये भी नॉन जीरो। ये मैंने जो है वो अज्यूम कर लिया। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैंने प्रूफ करना है कि इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो भी डायगोनल है। तो चूंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स, देखिए हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारी एंट्री जीरो आ जाए उसका जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा मैट्रिक्स का मॉड भी जीरो आ जाए उसका भी जो है वो इनवर्स जो है वो जीरो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, अब हमने सपोज करते हैं कोई इसका मैट्रिक, इसका कोई इनवर्स है, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए, देन अब मैं बी को सपोज कर लेता हूं कोई मैट्रिक्स, आप कर लेंगे ये B11 है, B12 है, B13 है, सो ऑन, ये B1n है, और इसको आप ले लें B21 है, ये B22 है, B23 है, सो ऑन, B2n है। इसी तरह फिर आप लेंगे B31, B32, B33, सो ऑन, B3n ले लें, और सो ऑन बी। अच्छा, यहाँ पे आप n
कर लें, रोज कर लें और m कॉलम कर लें, या यहाँ पे हम ले लें, डजंट मैटर, क्योंकि वो हमने n लिया हुआ था। तो आप चाहें तो इसको m की फॉर्म में ले लें कि ये m इसके बन रहे हैं कॉलम, और यहाँ इसके n कर लें, या इसको सारे n में रहने दें। तो ये बनेगा, उस लिहाज में बनेगा n1 बन जाएगा, ये bn2 बन जाएगा, ये bn3 बन जाएगा, सो ऑन, इसको bnn कह रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर n का, इसके n रोज n कॉलम है। ये मैंने बी ले। अब मैंने प्रूफ क्या करना है कि जो बी मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन ये कहा गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स आता है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसको मैंने डायगोनल प्रूफ करना है। तो डायगोनल प्रूफ तब होगा जब सिर्फ इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो आएंगी, ये वाली एंट्री, ये जो एंट्रीज आ रही है ये नॉन जीरो आएंगी, और जो बाकी इसकी एंट्रीज हैं वो जीरो आ जाए, तब जाकर ये बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। इट मीन मैंने ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं जो इस डायगोनल के अलावा हैं उनको मैंने जीरो प्रूफ करना है। अच्छा, अब हमें कहा गया कि बी ए का इन्वर्स है। सिंस ए और बी आपस में इन्वर्स है, तो क्या होगा कि जो ए बी का आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और एन वाली आइडेंटिटी आएगी, ये हम जानते हैं क्योंकि बाय डेफिनेशन ए बी का इन्वर्स। अब इसमें इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए मेरे पास क्या था, ये मैंने ए ऊपर किया हुआ था डिफाइन, वो लिख लीजिए वहां पे। लिखना ही पड़ेगा, कॉपी नहीं होगा। अच्छा खैर, तो ए क्या था मेरे पास, A11 0 0 सो ऑन 0, तो ये 0, A22 0 सो ऑन 0, फिर 0 0 और A33 और ये 0, फिर सो ऑन AN1 सॉरी 0 0 0 सो ऑन, ये ANN बन जाएगा। ये मैट्रिक्स ए था, और साथ अब मैट्रिक्स बी ले लीजिए, ये आएगा B11 B12 B13 सो ऑन B1n, फिर B21 B22 B23 सो ऑन B2n, फिर B31 B32 33 और फिर B3n, और लास्ट में BN1 BN2 BN3 और सो ऑन BNN। ये मेरे पास मैट्रिक्स बी बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई, और ये सॉरी, और ये बराबर किसके आएगा, आई एन के। आई एन क्या होता है, nth एनर्जी है वो 1 0 0 सो ऑन 0 0 1 0 सो ऑन 0 0 0 1 सो ऑन 0 0 0 0 सो ऑन, और ये 1 बन जाएगी। ये nth ऑर्डर की एनर्जी है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। आप लोगों को मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा, अब देखें, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहली इसकी रो है और पहला इसका कॉलम है। इस मैट्रिक्स की ये फर्स्ट आप रो लेंगे, ये पूरी रो आ जाएगी, और ये वाला पूरा इसका कॉलम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट पहले से, तो क्या आएगा मेरे पास, A11 B11 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो जब नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो बनेगा, थर्ड भी, सो ऑन, सारे बाकी जीरो बन जाएंगे। तो इस पहली रो और पहली कॉलम के जवाब में सिर्फ एक ही एलिमेंट जवाब आएगा। इस तरह आगे आ जाए। अब इसी फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम से, तो देखिए फिर उसके अंदर भी यही प्रोसेस रिपीट होगा, सिर्फ उसका जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा, वो A11 और B12 आएगा। तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A11 B13 आएगा, एंड सो ऑन। और जब इसको आप लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये बनेगा A11 B1n बन जाएगा। देखिए ये इसका बड़ा आसान सी पहली रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो पे आ जाए। जब सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो आएगा, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट होगा जो वो नॉन जीरो है, तो वो आपके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका क्या बनेगा, मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा, वो आएगा A22, और उसके लिए हम लेंगे इसका सेकंड वाला जो बनेगा B21 वाला।
तो ये बनेगा B21 और इसी तरतीब से चलती रही है। अब ये तमाम एलिमेंट A22 से मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे देखिए AB22 आ जाएगा, यहाँ पे A22 और ये 23 आएगा और सो ऑन A22 B2n के बराबर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को थर्ड पे कीजिए, तो थर्ड वाला होगा पहला भी जीरो, सेकंड भी जीरो, थर्ड A33 बनेगा। पहला चूंकि मल्टीप्लाई होगा जीरो किसने होना है B11 से, ये भी जीरो, सेकंड B21 से होगा, ये भी जीरो, लेकिन जो तीसरा होगा A33 वो B31 से मल्टीप्लाई होगा और वो नॉन जीरो आएगा। तो ये तीसरा जो बनेगा एलिमेंट वो आएगा A33 B31, फिर आएगा A33 B32, A33 B33 सो ऑन A33 और B3n आ जाए और इसको आप कंटिन्यू कीजिए। अब जो लास्ट एलिमेंट बनेगा उसी तरतीब से देखिए, जो लास्ट में है उसके अंदर सिर्फ ये ANN बच रहा है, तो ANN इसका आएगा ANN और यहाँ पे आ जाएगा B, इसी तरतीब भी 1 1 था, 2 1 था, 3 1 था, तो N1 आ जाएगा, ये N1 बनेगा। उसके बाद क्या आएगा ANN BN2 बन जाएगा, फिर क्या आएगा ANN BN3 आ जाएगा और सो ऑन जो बनेगा ANN BNN, ये इसका थर्ड एलिमेंट, ये इसका बन गया। हमारे पास प्रोडक्ट आ गई और इक्वल किसके हैं, इक्वल है मेरे पास 1 0 0 सो ऑन 0 0 1 0 सो ऑन 0 0 0 1 सो ऑन 0 और लास्ट पे जो बनेगी वो आ रही है 0 0 0 सो ऑन 1, इसके बराबर आएगी। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब देखिए अब ये क्या बन गया है, अब ये दो मैट्रिक्स बराबर आ गए। अगर दो मैट्रिक्स बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो कि पहले वाला जो एलिमेंट है ये बनता है और इधर पहले वाला एलिमेंट 1 बनता है। इसका मतलब हुआ कि जो A11 है, B11 है, ये 1 के बराबर आ जाएगा। जो सेकंड एलिमेंट आ गया इसका वो ये बनता है और इसका जो सेकंड है वो 0 होगा, सारे बाकी 0 बनते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो बाकी अब बन रहे हैं वो 0 बन जाएंगे। अब ये सारे मैंने लिख रहा, मैं इसमें एक पैटर्न ढूंढ रहा हूँ। आप सेकंड रो पे आ जाएं, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A22 B21 उसके फर्स्ट से होगा मैच, यानी ये वाला इससे मैच होगा तो ये भी 0 है। 1 कहाँ पे आएगा, ये जो एलिमेंट है A22 B22 ये इस 1 से होगा। इसका मतलब हुआ कि दूसरा जो 1 एलिमेंट आ रहा है वो A22 B22 आ रहा है। तो देखें इसमें एक पैटर्न बन गया। ये जो 1 वाले हुआ है जिनके सारे जो इंडिसेस हैं, जो सबस्क्रिप्ट लिखे हुए वो सारे के सारे सेम आ गए। इसका सो ऑन करेंगे ANN BNN, ये 1 बनेंगे और जो नॉन जीरो में आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, A11 B12 ये 0 है, A11 B13 ये 0 एंड सो ऑन। ये सारे जिनके इंडिसेस डिफरेंट हैं वो सारे सारे जो आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। इनको जनरलाइज अगर लिखना चाहूँ, सबको एक ही रूल से लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि AII BII जो है इसका जो आंसर है ये 1 आ रहा है, जिसमें जो I की वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन n तक जाएगी। और जो ये 0 वाले एलिमेंट ये कौन से हैं जिसके अंदर ये सब डिफरेंट आ गए हैं, यानी ये A देखें A11 हर जगह A11 A22 रहना है क्योंकि उसमें है ही वही एलिमेंट। तो AI BI इंटू BI जो J है इसका आंसर 0 आ रहा है, जिसमें I इज नॉट इक्वल टू J है और I की और जो J दोनों की जो वेरिएशन है वो स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 2 3 एंड सो ऑन n तक जा सकता है। ये कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त एंटर हो रहे हैं, मैमूना रफीक, बिल्कुल जब क्लास खत्म होने में रह गए ना, खत्म हो चुकी है तो अब इस एंटर हो रहे हैं, इनकी अटेंडेंस मार्क नहीं करनी है। देखें ये अब इसमें आ गया था मेरे पास, ये सारे जो उसके रूल थे, मैंने कुछ एलिमेंट 1 आ गए हैं, कुछ एलिमेंट 0 आ गए हैं। 0 वो है जिनके इंडिसेस जो हैं वो डिफरेंट आ गए। अब देखो इस वाले पे अगर देखें इसके अंदर जो BII है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये आएगी 1/AII। और जो AII है मैंने शुरू में कहा हुआ था, देखिए ये सारे शुरू में मैंने लिया हुआ था, ये सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब हम उनसे डिवाइड कर सकते हैं और इस वाले में से क्या हम रिजल्ट निकालेंगे कि जो BIJ है इज इक्वल टू, क्योंकि इधर 0 है तो AI जब डिवाइड करेंगे वो भी 0 बन जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास दो रिजल्ट निकल आए, एक ये रिजल्ट निकल आया है और एक ये रिजल्ट निकल आया। अब मेरे पास B क्या था, B मैट्रिक्स मैंने सपोज किया था ये वाला। अब देखिए इसकी अब रिजल्ट क्या बन गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका जो रिजल्ट बना है वो ये बना है
कि अगर उनके इंडिसेस आई आई सेम आ गए हैं तो 1/a आंसर आएगा, और जहां बी आई जे डिफरेंट आ गए हैं तो वहां वो 0 बन जाएगा। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा फाइनल इस रिजल्ट के बाद वो ये बनेगा, जो बी 1 1 है ये बनेगा 1/a 1 1, और बी 1 2 0 है, थर्ड प्लस 0 है, सो ऑन, लास्ट भी 0 है। नेक्स्ट रो पे आ जाए, जब इंडिसेस डिफरेंट आ गए 2 1 डिफरेंट है, ये 0 बन जाएगा। लेकिन ये बी ड्यू टू सेम आ गया, ये आएगा 1/a 2 2, और बाकी सारे 0 बन गए। तीसरी रो में ये 1/a 3 3 बचेगा, बाकी 0 बन जाएंगे, सो ऑन, ये भी 0, ये भी 0, ये सो ऑन, और लास्ट 1/a ये मेरे पास b इतना रह जाएगा। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये अब जो b बन चुका हुआ ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ हमने यही प्रूफ करना था कि अगर a मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका जो इनवर्स होगा वो जरूरी है कि वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आए। तो हेंस b इज डायगोनल, हेंस प्रूफ। ये आप इसको चेक कीजिए, क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइम पूछिए, नेक्स्ट हम इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे। आप अपने जो पास्ट पेपर्स हैं वो अरेंज कीजिए और देखिए उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो आपको एहसान एंटर होना चाह रहा है, मैं इसको एंटर नहीं कर रहा, जो सी आर है वो इसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करेगा क्योंकि ये खत्म होगी क्लासेस की। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, बाकी फिर हम कल करेंगे।